नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। नए सप्ताह में नए एपिसोड के साथ हम फिर उपस्थित हैं। तो आज हम केबीसी 2025 के एपिसोड 56 के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बेहतरीन लाइन से। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अपने रास्ते खुद बनाएं, दूसरों के रास्ते पर ना चलें। जी हाँ दोस्तों, आपका और हमारा लक्ष्य हॉट सीट पे आना है। इसके लिए आप मेहनत करें और एक दिन आप भी हॉट सीट पर बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति 2025 के एपिसोड 56 के प्रश्नों को। तो एपिसोड 56 की शुरुआत फास्टर फिंगर फर्स्ट से होती है। तो आइए देखते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवालों को। सवाल इस प्रकार है, इन शासकों को उनकी सभ्यताओं के अनुसार इस क्रम में लगाएं: जूलियस सीजर, चंगेज खान, सिकंदर महान, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पे रोमन, जो कि जूलियस सीजर का सभ्यता था। दूसरे नंबर पे मंगोल, जो कि चंगेज खान का था। तीसरे नंबर पे यूनानी, जो कि सिकंदर महान का था। और चौथे नंबर पे नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांसीसी सभ्यता था। तो इस प्रकार इनका सही क्रम DBCA है। DBCA में सही जवाब देकर हिमांशु शेखर, जो कि 29 वर्ष के हैं, वो खगड़िया बिहार से हॉट सीट पे आते हैं। वो भारतीय रेलवे में फतेहपुर में स्टेशन मास्टर हैं। तो वो हॉट सीट पे आते हैं। तो आइए देखते हैं इनके सवालों को। इनका पहला सवाल, आसिन और आमिर खान द्वारा निभाए गए कल्पना और संजय सिंघानिया के पात्र किस हिंदी फिल्म में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गजनी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गजनी है। इनका दूसरा सवाल, यदि 30 छात्रों की एक कक्षा में आधे छात्र अनुपस्थित हैं तो कितने छात्र उपस्थित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 15 है। इनका तीसरा सवाल, दही इनमें से किसकी सामग्री नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समोसा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, समोसा है। इनका चौथा सवाल, जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है। इस चित्र में दिखाए गए खिलाड़ी किस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाबों को सही कर लें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक। इनका पांचवा सवाल, इनमें से क्या धर्मवीर भारती की एक पुस्तक का शीर्षक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुनाहों का देवता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गुनाहों का देवता है। अब शुरू हो रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार है, प्रकृति को पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने की प्रक्रिया के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुनः वनयन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पुनः वनयन है। अब देखते हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। तो ब्रेक के सवाल इस प्रकार है, भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1937। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1937 है। इनका छठा सवाल, मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल है। इनका सातवां सवाल, पटना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इनमें से किस व्यक्ति के नाम पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्री जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, श्री जयप्रकाश नारायण है। इनका आठवां सवाल, न्यूटन के नियमों के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया है। इनका नौवां सवाल, 21वीं सदी के आरंभ में म्यांमार ने अपनी राजधानी युंगान से बदलकर कौन सा शहर कर दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपीता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नेपीता है। अब देखते हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। तो ब्रेक के सवाल इस प्रकार है। पहला सवाल,
किस एथलीट को गोल्डन गर्ल उपनाम दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा है। इनका दूसरा सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिकर्णिका तांबे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मणिकर्णिका तांबे है। आइए अब देखते हैं इनके सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 इस प्रकार है, भारत हर साल किस तारीख को वायुसेना दिवस मनाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर है। अब देखते हैं सुपर संदूक के सवालों को। तो इनके सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार है। पहला सवाल, इनमें से क्या समय की एक SI इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड है। इनका दूसरा सवाल, भारत के इन पूर्व राष्ट्रपतियों में से किनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्री प्रणब मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से किस अभिनेता के पिता का नाम अब्राहम जॉन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉन इब्राहिम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जॉन इब्राहिम है। इनका चौथा सवाल, टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, झारखंड है। इनका पांचवा सवाल, चीनिया और मालभोग किस पीले छिलके वाले फल के प्रकार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, केला है। इनका छठा सवाल, मुहर्रम किस कैलेंडर का एक महीना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस्लामी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इस्लामी है। इनका सातवां सवाल, गुब्बारों को उड़ाने के लिए इनमें से कौन सा गैस भरी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हीलियम है। इनका आठवां सवाल, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा केवल एक राज्य से लगती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख है। इनका नौवां सवाल, राम की पौड़ी किस नदी के तट पर घाटों के नाम हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरयू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सरयू है। इनका 10वां सवाल, क्रिकेटर संजू सैमसन किस राज्य से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, केरल है। इस तरह सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। इन्होंने सुपर संदूक के सवाल में 10 सवाल का सही जवाब दिया था। आइए देखते हैं अब इनके सवाल नंबर 11। तो इनका सवाल 11 इस प्रकार है, ऐतिहासिक अम्बा विलास पैलेस बेहतर रूप से इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैसूरू पैलेस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मैसूरू पैलेस है। इनका 12वां सवाल, 2025 में भारतीय मूल के इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति पुनः चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गयाना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गयाना है। इस प्रकार हिमांशु शेखर जो खगड़िया बिहार से हॉट सीट पे आए थे, उन्होंने 12वें सवाल पे लाइफलाइन समाप्त हो जाने की वजह से गेम क्विट कर लिया और वे 7,50,000 की इनाम राशि जीते। तो आइए देखते हैं आप फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवालों को। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं, इन लेखकों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पर कालिदास का जन्म हुआ, दूसरे नंबर पर अबुल फजल का जन्म हुआ, तीसरे नंबर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ और चौथे नंबर पर रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ। इस प्रकार इनका सही क्रम CDBA है। CDBA में सही जवाब देकर स्नेहा जी जो कि 29 वर्ष के हैं, वो हॉट सीट पे आते हैं। वो देवघर झारखंड से हॉट सीट पे आती हैं। तो आइए देखते हैं इनके सवालों को। इनका पहला सवाल, इनमें से किसका अर्थ स्वर्ण और निद्रा
लेना दोनों ही हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सोना है। इनका दूसरा सवाल, महावर भी कहे जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन आलता का रंग क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लाल है। इनका तीसरा सवाल, घर में इनमें से किसे चौका भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रसोई घर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रसोई घर है। इनका चौथा सवाल, इनमें से किस वस्तु पर आपको SPF 50+ लिखा हुआ दिखेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सनस्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सनस्क्रीन है। इनका पांचवा सवाल, जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है। चित्र में श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान को दिखाया गया है। चित्र में दिखाई दे रहे व्यक्तियों के क्या समानता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गायिका। ये दोनों गायिका हैं। अब देखते हैं प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल। तो प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल इस प्रकार है, आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 118। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 118 है। इनका छठा सवाल, किस राज्य में रावल जैसल ने एक शहर स्थापित किया था जहां सोनार किला नामक एक जगह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान है। इस प्रकार स्नेहा जी के छठे सवाल पर हूटर बजने की वजह से एपिसोड 56 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। एपिसोड 56 में 35 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को कम समय में लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल KBC धमाका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KBC की तैयारी करते रहिए। बाय।